रेगुलर पार्टी लागू करो, रेगुलर पार्टी लागू करो, SRO लागू करो, SRO लागू करो, SRO लागू करो। देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम। रेगुलर पार्टी लागू करो, रेगुलर पार्टी लागू करो। JNK गवर्नमेंट मुर्दाबाद, JNK गवर्नमेंट मुर्दाबाद, JNK गवर्नमेंट मुर्दाबाद। स्थानवा दिन हड़ताल के, स्थानवा दिन हड़ताल के, स्थानवा दिन हड़ताल के। LG साहब एक काम करो, LG साहब एक काम करो। आज हमारे हड़ताल के 97 दिन हो गए हैं। तो हमारी 3 ही डिमांडें हैं। जो पहली डिमांड है रेगुलर पार्टी SRO चोण के तहत, और दूसरी डिमांड हमारी ये है कि 72 महीने का जो हमारा बकाया डिपार्टमेंट के पास पड़ा है वो जल्द से जल्द रिलीफ़ किया जाए, क्योंकि जो 3 साल से जो हमने 25-25, 30 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिए हैं। पहले हमारी 700 रुपये तनख्वाह हुआ करती थी, फिर उसके बाद हमारी 9000 रुपये जो तनख्वाह हुआ है वो भी जब से हम एजुटेशन में हैं वो हमारी तनख्वाह बंद कर दी गई है कि ये एजुटेशन में है। अब ऊपर से पैसा आता है तो डिपार्टमेंट में भी आता है तो वो बांटा नहीं जा रहा है। उस वजह से भी हमारे जो डेली वेज भाई हैं वो परेशान हैं, और लिहाजा डेली वेज पर जो साथी हमारे हैं उन्होंने एक ही प्रण डाला है कि जब तक पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं है, क्योंकि ये जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। ये सारी बातें इसलिए शुरू हुई हैं क्योंकि कुछ साथी जो हमारे रिटायरमेंट चले गए हैं, डिपार्टमेंट खाली उनका आधार कार्ड देखता है और उसको 60 साल उम्र देखता है, उसको बाहर का रास्ता दिखाता है। वो बेचारा जाते वक्त ना ही 72 महीने की तनख्वाह डिपार्टमेंट देता है और ना ही गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है कि उसको जाते वक्त कुछ ना कुछ दिया जाए। क्योंकि हम भी जो है डिपार्टमेंट का काम उतना ही करते हैं जितना हमारे जो अफसर साहिबान करते हैं, जहाँ रेगुलर जो परमानेंट लोग हैं उतना ही करते हैं। तो लिहाजा हमारे को 25-30 साल से अनदेखी की जा रही है कि हमने जो इस डिपार्टमेंट को 25-25, 30 साल दे दिए हैं मुफ्त में। अब बंधुआ मजदूरी नहीं चलेगी, उनकी तनख्वाह 50,000 से ऊपर है, हमें 9,000 दिया जाता है। उससे हमारे बच्चों का पालन पोषण नहीं हो सकता है और ना ही जो गुजारा हो सकता है। ऐसे ही कुछ साथी हमारे आर्थिक तंगी से 350 के लगभग जो सुसाइड कर गए हैं, जब बीमारी की हालत से मर गए हैं कि वो उनका जो दवाई पूरी का साधन नहीं चल सका और ना ही वो कहीं अच्छे डॉक्टर को दिखा सके। उसी के लिहाजा हम सारे लोगों ने जितना ही हमारा 21-22 हज़ार डेली वेज है वो सारा का सारा 22 जून से एजुटेशन पे उतरा है और सारे डिस्ट्रिक्टों में हमारा प्रोग्राम चलता है। ऐसे ही हमने बड़े सारे प्रोग्राम किए हैं। हमने अभी प्रोग्राम जो इसका किया बीजेपी का ऑफिस का घेराव किया है थालियों और तालियों से, वहाँ श्री अरविंदर रैना जी भी आए और हमारे जो श्यामलाल शर्मा जी भी आए। उन्होंने पूरी डिटेल में हमें बताया कि आपको SRO चोण के तहत मीडिया ने भी कवरिंग की है, मगर हम एजुटेशन वापस नहीं लेंगे जब तक जो हमारा पक्के का कोई प्रूफ नहीं होता है। और हमने एक ही बाजार बना लिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो अगर रेगुलर पार्टी नहीं तो घर वापसी नहीं। जय हिंद, जय भारत। सर, मैं बंसीलाल शर्मा, मेंबर एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। हमने 25-25, 28 साल हो गए गवर्नमेंट को सेवा देते हुए। अब हम बूढ़े हो गए हैं। अब हम गवर्नमेंट से यही LG साहब से यही अपील करते हैं कि जनाब हमारी जो डिमांड है रेगुलेशन पॉलिसी वो रिलीज़ करो। जो मिनिमम बेसिस के लिए आप कह रहे हो, मिनिमम बेसिस आप हमें 50,000 भी तनख्वाह दोगे ना, हमें मंजूर नहीं है। हमारे गले में जो डेली वेजर का एक स्टैंप, एक फंदा लगा हुआ है, वो हमें उस फंदे से रिलीज़ करो। हमें कहीं भी जाते हैं, कहीं भी कोई डिपार्टमेंट का लोन लेना होता या कुछ भी लेना होता, हमें कोई भी कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से, बीजेपी सरकार से, कि हमें जो परमानेंट किया जाए। जो हमारे माननीय रविंदर रैना जी कह रहे हैं कि
जब हम सीएम बनेंगे फर्स्ट कैबिनेट में आपका डिसीजन है जो होगा परमानेंट के लिए। रविंदर रैना जी, हम मीडिया के चैनल के माध्यम से आपको ये याद कराना चाहते हैं और अपील करते हैं कि जनाब हमें अब कोई भी विश्वास नहीं है। हमने बहुत बार विश्वासन लिए हैं, ये जो वादे आपने किए थे अब हमें उस वादे का कोई हमें विश्वास नहीं है। अब हमें तभी विश्वास होगा जब हमें रेगुलर पास मिलेगी। सर देखिए, जो डेली विजर आज इतनी मुसीबत में है, 2 वक्त की खाना खाना हो ना उसने बहुत ही परेशान होता है। आज अगर चूल्हा जलाना हो ना घर में वो परेशान हो जाता है, मैं बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊंगा, एजुकेशन कहाँ से दूंगा, घर में 100 प्रॉब्लम है, कोई दवाई कहाँ से लाऊंगा। हम गृह मंत्री जी से यही कहना चाहते हैं, आप एक समुंदर हो, बड़ी चेयर हो, इन गरीबों के लिए एक छोटा सा गड़बी पानी आएगा, प्यास बुझ जाएगी सब गरीबों के लिए, और ये नर्क से बाहर आ जाएंगे। और आप रजौरी में आ रहे हो, सब डेली विजर आपका वेलकम करेंगे। अर्था अगर पॉलिसी नहीं मिली तो विरोध तो करेंगे ही। जय हिंद, जय भारत।